राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फेस्टिवल पे। आज दिनांक है 12 फरवरी और दिन है गुरुवार। आज 10वीं तिथि 12:22 तक रहेगी और उसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज राहु काल 1:59 से दोपहर के 3:22 तक रहेगा और आज ज्येष्ठा नक्षत्र 1:42 तक। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज भी आप लोग भक्त हरिदास जी की कथा सुनेंगे और उसके बाद सुनेंगे फागुन मास महात्म का आज का अध्याय। आपने कल भक्त हरिदास जी की कथा सुनी थी, उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज भी सुनिए। श्री रूप गोस्वामी जी जब वृंदावन से चलकर नीलांचल पहुँचे तब सबसे पहले वे श्री हरिदास जी की भजन स्थली पर ही उपस्थित हुए। श्री हरिदास जी ने श्री रूप गोस्वामी पर कृपा की और उन्हें बताया कि तुम्हारे आने के बारे में महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास जी से मिलने के लिए आए तो श्री हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु रूप आपको देवदंत कर रहे हैं। श्री हरिदास जी से मिलने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। महाप्रभु हरिदास जी और श्री रूप को लेकर एक स्थान पे बैठ गई। तब उन्होंने श्री रूप से कुशल वार्ता जिज्ञासा की। फिर श्री रूप गोस्वामी को हरिदास जी के साथ उनके वास स्थान पर रहने की आज्ञा देकर श्रीमान महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। हर दिन आकर महाप्रभु उनसे मिलते थे और उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर से जो भी प्रसाद मिलता था वह इन दोनों को दिया करते थे। श्री हरिदास जी अपने आप को म्लेच्छ मानकर मंदिर की मर्यादा के भंग होने की आशंका से मंदिर नहीं जाते थे। श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी ने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भाव होने पर भी म्लेच्छ राजा के पास नौकरी की थी। इसलिए वे भी अपने आप को म्लेच्छ मानकर श्री हरिदास जी के साथ एक ही स्थान पर रहा करते थे और श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद इन तीनों को दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर चले जाते थे। हालांकि यह सब मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, फिर भी गुंडीच मंदिर मार्जन यानी साफ सफाई और रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन किया करते थे और भगवान श्री जगन्नाथ देव के दर्शन भी करते थे। रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रीमान महाप्रभु ने सारे भक्तों को लेकर गुंडीच मंदिर की साफ सफाई की और फिर आई टोटा नामक बगीचे में जाकर कंदमूल फल आदि का भोजन किया। श्री हरिदास जी और श्री रूप गोस्वामी भी उनके साथ वहां पर उपस्थित थे और वे भक्तों को प्रसाद पाते पाते बीच में हरि हरि बोलते देखकर बहुत उल्लस हो रहे थे। महाप्रभु और सभी भक्तों के द्वारा प्रसाद सेवा कर लेने के बाद श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के उचिष्ट यानी जूठे प्रसाद को पाकर श्री हरिदास और श्री रूप गोस्वामी प्रेम में मग्न होकर नृत्य करने लगे। चातुर्मास के बाद गौड़ देश से आए सभी वैष्णव तो लौट गए, लेकिन श्री रूप गोस्वामी तो हरिदास जी के साथ ही रहते थे। एक दिन महाप्रभु जब उन दोनों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि श्री रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं। महाप्रभु को देखकर श्री हरिदास और श्री रूप गोस्वामी ने उठकर दंडवत प्रणाम किया। दोनों को आलिंगन करने के बाद महाप्रभु आसन पर बैठ गए।
फिर महाप्रभु ने पूछा, रूप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? इतना कहकर उन्होंने एक पन्ना अपने हाथ में ले लिया और श्री रूप के द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखा। श्रीमान महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए और उन अक्षरों की प्रशंसा करने लगे। उस पन्ने पर लिखे एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु ने उसे पढ़ा तो प्रमा विषयी उस श्लोक का अर्थ था, कृष्ण यह दो वर्ण ना जाने कितने अमृत को अपने में समेटकर उन्न हुए है। देखो, जब नहीं के समान यह वर्ण मुख में नृत्य करते हैं तब बहुत से मुख प्राप्त हो तो ऐसी इच्छा हो जाती है। जब कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं तब करोड़ों कर्ण प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी इच्छा हो जाती है। और जब चित्त रूपी प्रांगण में उदित होते हैं तब समस्त इंद्रियों की क्रिया पर ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक को सुनते ही श्री हरिदास जी आनंद में विभोर होकर नाचने लगे और श्लोक के अर्थ की प्रशंसा करने लगे। श्लोक यानी कृष्ण उसी का वृत्तांत उस पन्ने में लिखा गया था। तब श्री हरिदास जी ने कहा कि रूप मैंने श्री कृष्ण का नाम की महिमा को शास्त्रों के द्वारा और महापुरुषों द्वारा बहुत सुना है, किंतु इस प्रकार की नाम की महिमा को तो मैंने कहीं भी नहीं सुना। तब महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया और मध्याह्न यानी स्नान, दोपहर की प्रसाद सेवा आदि करने के लिए समुद्र की ओर गमन किया। अन्य किसी दिन बहुत से भक्तों के साथ आकर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बहुत से श्लोकों को श्रवण किया और सभी भक्तों सहित महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की। जब महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर लौट गए तब श्री हरिदास जी ने रूप गोस्वामी को आलिंगन किया और कहा, रूप तुम्हारे भाग्य की तो सीमा ही नहीं है। तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसकी महिमा कौन जानता है? श्री रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता। श्रीमान महाप्रभु मुझसे जो कहलवाना हूँ, इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी और श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण कथा के रस में सुखपूर्वक अपना समय बिताया करते थे। एक बार श्री सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के वनपथ से पुरुषोत्तम धाम यानी जगन्नाथपुरी आए। मार्ग में जल के दोष और उपवास के कारण उनकी देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की पीड़ा और अपने आप को श्रीमान महाप्रभु की सेवा में अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव के रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। श्री जगन्नाथपुरी आते आते सबसे पहले उन्होंने श्री हरिदास जी के दर्शन किए। श्री हरिदास जी को देखकर श्री सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों की वंदना की और श्री हरिदास जी ने भी उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन किया। श्री हरिदास जी ने जब देखा कि श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठा जी ने कहा, प्रभु बस आने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री हरिदास जी से मिलने के लिए उनकी भजन स्थली पर आ पहुँचे। महाप्रभु को देखते ही श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री महाप्रभु ने हरिदास जी को उठाकर उनका आलिंगन किया। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी को वहां देखकर महाप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्री सनातन गोस्वामी के बार बार मना करने पर भी श्री महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। श्रीमान महाप्रभु जब अपने भक्तों को चबूतरे पर बैठे तब श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी चबूतरे के नीचे बैठ गए।
कारण वे खुद को तुच्छ समझते थे। उस समय महाप्रभु और सनातन गोस्वामी भी अनेकों अनेक उपकथन हुए। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को आज्ञा देते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आए। अब तुम इसी घर में श्री हरिदास जी के साथ रहो। श्री कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन में तुम दोनों परम प्रधान हो। यही दोनों साथ साथ रहकर श्री कृष्ण रस का आस्वादन करो और श्री कृष्ण में कीर्तन करो। तब श्री सनातन गोस्वामी के मन में बार बार अपने शरीर को महाप्रभु की सेवा के अयोग्य जानकर भगवान के रथ के नीचे प्राण त्यागने का विचार आता। एक दिन नित्य की तरह जब महाप्रभु हरिदास जी की भजन स्थली पर आए, तब महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, देह त्याग आदि तमो धर्म है। देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम अपने इस तमो बुद्धि का परित्याग सदैव श्रवण और कीर्तन करो। जल्दी ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। महाप्रभु की यह वचन सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब श्री सनातन गोस्वामी ने भी मन ही मन विचार किया कि श्रीमान महाप्रभु को मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही तो सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्यागने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा कि मुझे जीवित रखकर आपको क्या लाभ होगा। प्रभु तब श्रीमान प्रभु ने उनसे कहा कि तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, इसलिए अब तुम्हारी देह मेरा धन है। तुम मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम धर्म और अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है और तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं बहुत कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं तुम्हारे माध्यम ही भक्त भक्ति और कृष्ण प्रेम के तत्व के कृत्य और वैष्णव आचार, लुप्त तीर्थों का उद्धार और वैराग्य आदि की शिक्षा को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा से यहाँ नीलांचल में वास कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारे देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूँ और तुम हो कि अपनी इस देह को त्याग करना चाहते हो। बताओ मैं कैसे इसे सहन करूं? तब महाप्रभु श्री हरिदास जी से कहने लगी, हरिदास सुनो, यह सनातन पराये धन को नष्ट करना चाहता है। दूसरों के अमानती धन अथवा वस्तुओं को कोई भी नहीं खाता, कोई भी नहीं बिगाड़ता। तुम इसे इस प्रकार का अन्यायपूर्ण कार्य मत करने देना। तब श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूँ कि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। वास्तव में मैं आपके हृदय के गुण भाव को नहीं समझ पाता हूँ। क्या क्या कार्य आप किसके द्वारा करवाते हैं, यह बात जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे तब तक कोई भी इसे नहीं जान सकता। प्रभु आपने सनातन को जिस प्रकार से अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य तो और किसी का हो ही नहीं सकता। तब सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके मध्याह्न स्नान आदि करने के लिए महाप्रभु चले गए और फिर श्री हरिदास जी श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हुए कहने लगे, सनातन तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं कही जा सकती। तुम्हारे देह को प्रभु अपना नीच धन मानकर स्वीकार करते हैं और तुम्हारे समान भाग्यशाली तो और कोई हो ही नहीं सकता। महाप्रभु अपनी देह से जो कार्य नहीं कर सकते हैं, वह कार्य वे अब तुमसे करवाएंगे, और यह भी अपने प्रिय मथुरा वृंदावन में। भगवान जो कार्य कराना चाहते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होता है। निश्चय ही यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। श्रीमद् महाप्रभु भक्त सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्रणय और वैष्णव चारण निर्णय अब तुम्हारे द्वारा ही करवाएंगे, और यही प्रभु की इच्छा है। सनातन मेरी यह देह प्रभु के किसी भी काम में नहीं लग पाई,
भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन वृथा हो चला। श्री हरिदास जी की दैन्यपूर्ण बातें सुनकर श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, आपके समान सौभाग्यशाली भला और कौन हो सकता है। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों में तो आप परम सौभाग्यशाली है। महाप्रभु जी के अवतार का एक प्रयोजन श्री हरि नाम का प्रचार है और वही श्री हरि नाम प्रचार का अपना कार्य श्रीमन महाप्रभु आपके द्वारा करवा रहे हैं। आप तो प्रतिदिन 3 लाख श्री नाम संकीर्तन करते हैं और सबके सामने श्री नाम की महिमा गाते हैं। कोई कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते और कोई कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण आचार्य और उच्च संकीर्तन करने से सभी जगत वासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित करने के कारण प्रचारक भी है। इसलिए आप ही सबके गुरु और समस्त जगत के पूज्य है। इस तरह श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ रहकर श्री कृष्ण कथा का अनेक प्रकार से रसवादन करते थे। श्रीमान महाप्रभु जब जब श्री सनातन गोस्वामी को देखते तब तब बलपूर्वक उनका आलिंगन करते, जबरदस्ती उनका आलिंगन करते। इससे सनातन गोस्वामी के हृदय में बड़ा दुख होता। एक दिन सनातन गोस्वामी ने इस बारे में श्री जगदानंद पंडित से परामर्श किया और अपने कर्तव्य के बारे में पूछा। तब श्री जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को रथ यात्रा के बाद वृंदावन लौट जाने का उपदेश दिया। महाप्रभु ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने श्री जगदानंद पंडित को डांटा और उनकी अपेक्षा की। श्री सनातन गोस्वामी की श्रेष्ठता स्थापित की। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी देह का भद्र और अभद्र होना विचारणीय नहीं है। विशेष करके मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए तो उसका विचार करना कदापि अतीत नहीं है। महाप्रभु की बात सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु, यह जो सब कुछ आपने अभी कहा है वह सब आपके द्वारा हमारी वंचना है। मैं यह सब कुछ नहीं मानता हूँ। हम पतित अधम को जो आपने अंगीकार किया है उसी से ही आपके दीन दयालुता का गुण प्रकाशित हो गया है। तब श्री हरिदास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो हरिदास, सनातन तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है मैं अब उसे कहता हूँ। तुम्हें मैं लालन योग्य और अपने आप को लालन करता मांगता हूँ। लालन करता अपने लाल के दोषों को नहीं समझता। मैं तुम्हारे गौरव सम्मान अथवा पूजा का पात्र हूँ। यह बात भक्त प्रेम वत्सल मेरे मन में नहीं रहती। मैं तो तुम सबको अपना बालक समझता हूँ। महाप्रभु के वचन सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु, आप तो ईश्वर है, दयामय है। आपके हृदय की गंभीरता को तो कोई भी नहीं जान सकता। वासुदेव प्रिय के अंगों में गलित कुष्ठ यानी देह को शरीर को गला देने वाला कुष्ठ था और उसके अंगों में कीड़े पड़ चुके थे। आपने कृपा करके एक बार उसे आलिंगन प्रदान किया जिससे उसका शरीर कामदेव के समान हो गया, किंतु आपके द्वारा अनेक बार आलिंगन होने पर भी श्री सनातन गोस्वामी का रोग दूर नहीं हो रहा। इसलिए प्रभु, आपकी कृपा की तरंग को भला कौन समझ सकता है। तब श्रीमान महाप्रभु ने कहा, हरिदास, वैष्णव की देह कभी भी प्राकृत नहीं होती, भक्त की अप्राकृतिकमय होती है। दीक्षा के समय भक्त गुरुदेव के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। उसी समय श्री कृष्ण उसे अपने समान चिदानंदमय बना देते हैं। भगवान भक्त को कोई दूसरी देह प्रदान नहीं करती, बल्कि उसकी उसी देह को ही चिदानंदमय बना देते हैं और भक्त अपनी उसी चिदानंदमय देह के द्वारा ही भगवान की सेवा करता है। हरिदास, श्री कृष्ण ने सनातन की देह में चर्म रोग उत्पन्न करके मेरी परीक्षा के लिए इसे यहाँ भेज दिया है।
अगर मैं इससे घृणा करके इसका आलिंगन नहीं करता तो मैं श्री कृष्ण के समक्ष अपराधी बनता। सनातन श्री भगवान का पार्षद है, इसकी देह में दुर्गंध कहाँ, मैंने तो पहले इसे आलिंगन करते ही चतु समय यानी चंदन, कस्तूरी, केसर और अगर की सुगंधि का अनुभव किया था। श्री सनातन गोस्वामी की ओर देखते हुए महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना और तुम्हें आलिंगन करके मुझे बड़ा सुख प्राप्त होता है। हालांकि श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए ही श्री सनातन गोस्वामी को इस प्रकार रोगग्रस्त करके नीलाचल भेजा है, फिर भी ऐसा लगता है कि वास्तव में श्रीमान महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्री हरिदास जी की भी अनेक अनेक प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, जिससे वे दोनों एक समान रूप से उत्तीर्ण हुए। इसलिए आज परीक्षा समाप्त होने पर श्रीमान महाप्रभु ने पुनः श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और आज देखते ही देखते श्री सनातन गोस्वामी का चर्म रोग दूर हो गया और उनकी देह स्वर्ण की तरह उज्जवल हो गई। महाप्रभु की ऐसी लीला देखकर श्रीदास जी चमत्कृत हो उठे और प्रभु से कहने लगे, प्रभु यह सब आपकी लीला है कि पहले सनातन को झारखंड का पानी पिलवा और जिसके कारण इसकी देह में खाज हो गई और फिर आपने इस रोग के द्वारा सनातन की परीक्षा ली है। आपकी इस लीला को तो कोई नहीं जान सकता। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और अपने स्थान पर चले गए। श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी श्रीमान महाप्रभु के गुण गाते गाते प्रेम में विभोर हो गए। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी बहुत दिनों तक नीलाचलर और श्री हरिदास जी के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गुण कथाओं का आस्वादन करते रहे। यह थी श्री हरिदास जी की और श्री सनातन गोस्वामी जी की कथा। अब सुनिए आज का महात्म में श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन किया करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान करने के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत समय तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने पर वे अपनी पत्नी तथा परिवार के लोगों के साथ अवृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा के अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित होकर एक 8 वर्षीय कन्या को देखा। उसे देखकर पुण्यनिधि ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो या तुम्हारे आने का क्या कारण है। तब राजा के पूछने पर वह कन्या कहने लगी, महाराज मेरे ना माता है ना पिता है और ना कोई भाई बंधु है। मैं तो अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हूँ। मैं सदा आपके घर में निवास करूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा जबरदस्ती खींचकर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर बहुत लंबे समय तक निवास करूँगी। कन्या के ऐसे कहने पर राजा पुण्यनिधि कहने लगे, सुबो
मैं तुम्हारी कही हुई सारी बातें मानूंगा। मेरी भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी, आओ मेरे घर चले और अब हमारी बेटी बनकर हमारे अंतःपुर में स्वेच्छा तुम्हारे अनुसार रहो। तब बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी काना विंध्या वाली थी। राजा ने उनसे कहा, देवी, यह हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वत्र रक्षा करो। विंध्या वाली ने राजा की आज्ञा सिरोधार्य की और उस कन्या को अपने हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा अब कन्या का पुत्र की तरह ही पालन पोषण होने लगा। वह लाड़ प्यार और सुख से राजमहल में रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए एक दिन बैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब ओर घूमते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के कारण कौतूहल से वह कन्या अपनी सखियों के साथ राजा के बगीचे में गई और वहां पेड़ों से सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। तभी वहां पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अचानक आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को अचानक वहां आया देखकर कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषिनी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने बड़ी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस बगीचे में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहीं पर आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा कि बेटी बताओ, अभी तुम अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला रही थी? तब वह कन्या कहने लगी कि हे पिताजी, इस ब्राह्मण ने हठपूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात बहुत यहीं पर उस वृक्ष के नीचे निर्भय होकर खड़ा हुआ है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल ना जानते हुए उसे जबरदस्त पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बैरी डालकर हाथों में रस्सी से बांधकर फिर से उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और खुद भी परम सुंदर भवन में जाकर सोने लगे। सोते समय उन्होंने सपने में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख चक्र गदा पद और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में वह तो साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों में पीताम्बर धारण किया था। उनके श्री अंगों की क्रांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मछली की आकृति के कुंडल शोभायमान थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और देवर्षि नारद उनके स्तुति कर रहे थे। वहां उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात में अपनी कन्या को महालक्ष्मी जी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा अचानक उठ बैठ और अपनी कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातः काल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां उन्होंने ब्राह्मण को बंदी बनाकर रख छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाली भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे कमलकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे सांगपान, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप निर्गुण, अप्रेम्य तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। हे कृष्ण मूर्ति, आपके लिए नमस्कार है।
हे मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। राजा को अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी की भी स्तुति की कि संपूर्ण जगत के धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली है, आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हे हरि प्रिया महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि पुष्टि स्वधा स्वाहा संध्या प्रभा घात्री भूति श्रद्धा मेध और सरस्वती है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या महाअतिशद सौभाग्यमज्ञ ग्रह विद्या आत्मविद्या तथा सभी प्राणियों को मुक्त देने वाली है, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली हे जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने अब फिर से भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की कि हे श्रीहरि, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बैरी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वह तो स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे यदि हो सके तो क्षमा करें। मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता है और पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर देना ही चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक डाला। भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। हे कृपानिधि, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी तो आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया था, मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण तुम्हें जो भय हो रहा है उसे त्याग दो। भय मत करो, तुमने तो इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया है, इसलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रु दमन में तो भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए ही मेरी प्रेरणा से मेरी प्रिय लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी जी में भक्ति रखता है वह मेरा भी भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है, जो इनका सम्मान नहीं करता, वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने तो भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए।
सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम।
अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदन दुलारे जय प्रभु भक्तन के सतहतारे। जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटि किंकिनी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तारियो अका बका कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला मैं सीतन लख तनहि नंदलाला। सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई मस्वर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बाहायो गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोधरा मन भ्रम अधिकाई मुख मह चौहद भुवई दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करी गोपीन संग रास विलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारयो कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदई छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छयो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए षट दस सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बड़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी।
सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भव दाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।